वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं मासेराती लिवांटे जीटी हाइब्रिड की टेस्ट ड्राइव, होंडा CB300F का रिव्यू, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल, और हमारे एक्सपर्ट उर्दून बताएंगे किया सेल्टॉस, MG हेक्टर, Hyundai क्रेटा में बेस्ट कौन। तीनों गाड़ियां जो आप चूज किए हैं दे आर ऑल वेरी गुड, इंटरनेशनली अक्लेम्ड एंड इक्वली गुड। अगर आप लग्जरी SUV खरीदने की सोच रहे हो जिसमें परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार जैसी हो, साथ ही कुछ ऐसे फीचर्स हो जो लोगों को मुड़कर देखने पर मजबूर करें, तो ऐसी गाड़ी मार्केट में मौजूद है और ये है मासेराती की लिवांटे GT हाइब्रिड। तो क्या है इसकी खूबियां, कैसी है परफॉर्मेंस, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। मासेराती एक ऐसी ब्रांड है जिसको वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स कार, स्टाइलिश सलून्स या फिर रेसिंग इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जाना जाता है। लेकिन अब मासेराती इज नॉट ऑल अबाउट स्पोर्ट्स कार्स और रेसिंग इलेक्ट्रिक, इट्स ऑल्सो अबाउट SUVs। जी हाँ, मासेराती भी SUV मार्केट में कूद चुकी है और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए मनी मिंटिंग सेगमेंट है, क्योंकि SUV बायर्स की संख्या इंडिया हो या फिर अब्रॉड तेजी से बढ़ रही है। मासेराती लिवांटे को लेकर आई और अब कंपनी लिवांटे के GT हाइब्रिड वर्जन को लेकर आई है। ये माइल्ड पावर ट्रेन हाइब्रिड है। इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आप कह सकते हैं कि मासेराती आगे बढ़ती हुई दिख रही है। पहले गिबली जो कंपनी की सेडान है उसको माइल्ड हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ लेकर आई थी और अपनी SUV लिवांटे को माइल्ड हाइब्रिड ऑप्शन के साथ लेकर आई है और इसे नाम दिया है GT हाइब्रिड। लिवांटे GT हाइब्रिड एक स्टाइलिश येट मैस्कुलर SUV है जिसकी स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस है। हालांकि इसमें जो सबसे अट्रैक्टिव एलिमेंट है वो है इसमें मौजूद फ्रंट ग्रिल, जिसमें आपको बड़ा सा ट्राइडेंट लोगो मिल रहा है। और अगर आप स्टैंडर्ड लिवांटे से भी कंपेयर करेंगे तो इसके ग्रिल को थोड़ा सा रीडिजाइन किया गया है। सेम LED हेडलैम्प्स को भी रीशेप किया गया है अगर आप स्टैंडर्ड लिवांटे से कंपेयर करेंगे। हालांकि थोड़े से डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आपको इस गाड़ी में जरूर मिलेंगे जो ये इंडिकेट करेंगे कि ये एक हाइब्रिड गाड़ी है। अगर आप इसका ओवरऑल लुक देखेंगे तो इसके बम्पर में आपको कैरेक्टर लाइंस मिलेंगी। ये स्लांटिंग बम्पर फ्रंट में आपको मिलेगा। साइड में फ्रंट फेंडर के ऊपर जो ये 3 एयर डक्ट्स दिए गए हैं, इनके नीचे भी आपको ब्लू एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ब्लू लाइन मिल रही है जो इंडिकेट करती है कि ये एक हाइब्रिड गाड़ी है। यहाँ आपको GT का लोगो मिल रहा है। इसमें 21 इंच के अलॉय व्हील्स मौजूद हैं। इसके अलावा भी अगर आप इसका साइड प्रोफाइल देखेंगे तो C पिलर में भी जो आपको एक ट्राइडेंट का लोगो मिल रहा है वहाँ भी ब्लू लाइनिंग आपको मिलेगी। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स इसमें दिए गए हैं लुक वाइज जो इसको डिस्टिंग्विश करते हैं स्टैंडर्ड लिवांटे से। हालांकि अगर आप इसका टेल साइड भी देखेंगे तो वहाँ भी जो टेल लाइट्स है उनको भी स्टैंडर्ड लिवांटे के मुकाबले थोड़ा सा रीडिजाइन किया गया है। ओवरऑल एक ह्यूज गाड़ी है, ह्यूज रोड प्रेजेंस है। लेकिन जब ऐसी गाड़ियाँ जिनकी कीमत करोड़ों में होती है तो हर किसी को ये इच्छा होती है जानने की कि ये चलती कैसी है, इसमें इंजन कितनी कैपेसिटी का है और सबसे बड़ी बात कि अंदर क्या कंफर्ट, कन्वीनियंस और लग्जरी मिल रही है। तो चलिए अंदर देखते हैं कि लिवांटे SUV में क्या कुछ है। लिवांटे GT हाइब्रिड के जो इंटीरियर्स हैं वो लग्जूरियस आपको दिखाई देंगे और सबसे पहले तो आपकी नज़र जाएगी इस ब्राउन इंटीरियर्स पर। ब्राउन का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। आपको लेदर अपॉलिस्ट्री ब्राउन कलर की मिल रही है। डैशबोर्ड में भी डुअल टोन का यूज़ किया गया है, ब्लैक और ब्राउन। जो ब्राउन एलिमेंट है वो अगेन लेदर है जो कि डोर पैनल्स तक भी जाता है, जिसमें वाइट स्टिचिंग का काफ़ी यूज़ किया गया है, ना ही सिर्फ डैशबोर्ड या डोर पैनल्स पर बल्कि सीट्स पर भी। सीट्स डेफिनेटली वेंटिलेटेड हैं, कंफर्टेबल हैं और एम्पल थाई सपोर्ट आपको ये लेंड करती हैं। सेंट्रल कंसोल में आपको ये एक वॉच मिल रही है। यूजुअली लेक्सस में आपको इस तरीके की वॉच मिलती है जो डैशबोर्ड में इंटीग्रेटेड होती हैं, लेकिन इटालियन कार मेकर मासेराती भी यहाँ पर अपनी वॉच देता है।
8.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको मिल रहा है। हालांकि अगर आप इस सेगमेंट में जाएंगे, जिस सेगमेंट में गाड़ी है, तो आपको लार्जर स्क्रीन मिलती हैं। एनालॉग मीटर के साथ साथ एक छोटा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको मिल रहा है। सेंट्रल कंसोल में आपको वुड ट्रिम्स दिखाई देंगे, वुड का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है और वुड आपको इनफैक्ट डैशबोर्ड में भी मिल रहा है। यहाँ कुछ बटन्स दिए गए हैं जो कि वेरियस मोड्स के लिए हैं, स्पोर्ट मोड या फिर ऑफ रोड मोड ये मौजूद है। ये जो 2 डायल्स दिए गए हैं, गियर नॉब्स, ये बेसिकली स्क्रीन को ऑन ऑफ या ऑपरेट करने के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा मासेराती ऐप डाउनलोड करके आप कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। स्मार्ट वॉच इंटीग्रेशन हो या फिर स्मार्टफोन इंटीग्रेशन हो, वो आप कर सकते हैं। गूगल एलेक्सा इंटीग्रेशन भी इसमें मौजूद है। 2-3 चीज़ें जो आप इसमें मिस करेंगे, उसमें आपको इसमें छोटी छोटी प्रैक्टिकल एलिमेंट्स हैं। सी टाइप पोर्ट आपको इसमें नहीं मिल रहा है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन इसमें नहीं है। एल्स आपको सनरूफ भी मिल रही है और होस्ट ऑफ सेफ्टी फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसकी पावर ट्रेन और इसकी परफॉर्मेंस की। तो लेवांटे हाइब्रिड में आपको 2000 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल यूनिट मिलता है और ये वही इंजन कॉम्बिनेशन है जो आपको गिबली हाइब्रिड में मिलता है। और इसमें इस इंजन के साथ 48 वोल्ट बेल्ट स्टार्टर जनरेटर, जो कि एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, उसको पेयर किया गया है। और इसमें जो पावर मिलती है वो 330 HP की पावर है और 450 Nm का टॉर्क। अब बात करें इसकी टॉप स्पीड की, तो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी टॉप स्पीड है और कंपनी के मुताबिक ये 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड जो है वो 6 सेकंड्स में हासिल कर देती है। हमने टेस्ट करके देखा तो इसने 6.5 सेकंड्स का टाइम लिया। लेकिन इस प्राइस रेंज में और इस इंजन कैपेसिटी के साथ इंडिया में इससे ज़्यादा फास्ट कार्स मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि मासेराती लेवांटे हाइब्रिड फास्टेस्ट कार है। ये एक हैवी गाड़ी है, जब आप इसमें बैठेंगे, आप एक्सीलरेट करेंगे तो आपको वो हैवीनेस, वो पंच फील होगा कि आप किसी बड़ी गाड़ी को चला रहे हैं। अब बात करें इसके ओवरऑल बॉडी वेट की या इसके परफॉर्मेंस की, तो कंपनी का कहना यह है कि जो V6 सिलेंडर के साथ वेरिएंट्स आते हैं उसके मुकाबले जो ये गाड़ी है वो लाइट तो है ही, लेकिन ये फास्टर भी है और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगी। और यही पर्पस था माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ इसको लाने का कि ये फ्यूल एफिशिएंट भी हो, लेकिन अभी भी 10 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। परफॉर्मेंस के मामले में ये अच्छी है, इसका सस्पेंशन अच्छा है, गड्ढों पर, खराब सड़कों पर विद एज ये परफॉर्म करती है। हाँ, हालांकि जो इनिशियली एक्सेलरेशन है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि अगर आप कंपटीशन में जाएंगे तो वो ज़्यादा इजी या फिर ज़्यादा स्मूथ आपको नज़र आएंगी। तो एक तो ये चीज़ है। अदरवाइज अगर आप इसकी ब्रेकिंग देखेंगे तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इमीडिएट ब्रेकिंग पे भी जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल विद एज टू ड्राइव की बात करेंगे तो आप इसको 10 आउट ऑफ 8 मार्क्स दे सकते हैं। बात करें इसकी कंपटीशन की, तो इसका मुकाबला है ऑडी Q7, BMW X7, साथ ही पोर्शे कैन, मर्सिडीज की GLE और साथ ही रेंज रोवर स्पॉट, इनसे इसका मुकाबला है। इसकी कीमत 1.5 करोड़ है एक्स शोरूम। तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं जिस पे आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही हो, क्योंकि मासेराती ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वर्ल्ड वाइड वो पावर ट्रेन कंपोनेंट्स पर 10 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी भी ऑफर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा एलिमेंट है जो ऐड किया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको एक डिफरेंट लुकिंग गाड़ी जो आमतौर पे सड़कों पर ना दिखती हो, जो आई बॉल्स ग्रैब करे, जिसको लोग पलट कर देखें, जिसमें कंफर्ट, कन्वीनियंस, लग्जरी भी अव्वल हो और साथ ही परफॉर्मेंस डिसेंट हो, ऑल्दो टॉप एंड परफॉर्मेंस ना हो, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर आपको भीड़ में अलग दिखना है तो मासेराती लेवांटे GT हाइब्रिड आपके लिए एक गाड़ी हो सकती है। हालांकि इसके लिए आपको कीमत भी उतनी ही चुकानी होगी। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे होंडा की नई बाइक CB300F का रिव्यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। दरअसल स्पोर्ट बाइक सेगमेंट में होंडा एक और ऑफरिंग लेकर आ गया है जिसका नाम है CB300F। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि होंडा की ये नई बाइक कैसी है या फिर दूसरी होंडा की बाइक से कैसी अलग है, तो जानने के लिए देखिए ये स्टोरी।
होंडा की स्ट्रीट फाइटर सेगमेंट में नई बाइक, जी हाँ, जो आपके सामने खड़ी है CV300F। कीमत है 2,25,900 से शुरू होती है और जाती है 2,28,900 रुपया। लेकिन इसकी एग्जॉस्ट नॉट कैसी है, फायरिंग कैसी है, सबसे पहले वो सुन लीजिए। मैंने स्टार्ट किया, ये इसका एग्जॉस्ट नॉट है, साउंड है काफ़ी स्मूथ है और एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह इसका साउंड रखा गया है। लुक की बात करें तो जो फॉरेन में होंडा की जो बड़ी बाइक है CV500F, उससे इंस्पायर्ड है, उससे ही जो इसका लुक और स्टाइल है बोरो किया गया। सिर्फ इंजन ही छोटा है, लेकिन जो इसकी डिजाइनिंग है सब कुछ वहीं से बोरो किया गया, चाहे इसका फ्रंट लुक हो, फ्यूल टैंक हो, या फिर सीट का डिजाइन हो, या फिर टेल का हिस्सा हो। जो सामने आप जो इसका लुक है काफ़ी अग्रेसिव लुक दिया गया है और इसमें जितने भी लाइट्स लगे हैं उसमें LED का इस्तेमाल किया गया। फ्रंट में आपको सामने आपको EVSD गोल्ड कलर का फोक दिया गया है और जो टायर का साइज है 17 इंच का टायर का साइज है फ्रंट में, और रियर का भी जो साइज है 17 इंच। फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है, लेकिन जो डिस्क ब्रेक का साइज है वो दोनों का डिफरेंट है। फ्रंट में आपको 276 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया, जबकि रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। और इस CV300F में आपको ड्यूल चैनल ABS दिया गया है। जो फ्यूल टैंक है उससे थोड़ा सा मस्कुलर लुक दिया गया है और जो इसकी कैपेसिटी है 14.1 लीटर, और जो इसकी स्टाइलिंग है उसे राइडर को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया ताकि राइडर आसानी से इसमें चिपक कर बैठ सके। जो सीट है वो अच्छा है, लेकिन और ये बेटर हो सकता था, इस पर कंपनी को थोड़ा सा काम करना चाहिए था। जो हैंडल बार है वो काफ़ी अग्रेसिव है और इससे ना ही ज़्यादा आप लीन होना पड़ता है, ना ही ज़्यादा आपको खड़ा होना पड़ता है। एक स्ट्रीट बाइक के ध्यान में रख करके इसे डिजाइन किया गया है। इसमें छोटा सा LCD स्क्रीन दिया गया, लेकिन काम की चीज़ है, सब कुछ इसमें आपको डिस्प्ले होता है। और दूसरी बात, आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के सहारे इससे कनेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन, मैप, मैसेज सब कुछ आप इसमें आप ऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस बाइक में एक और खासियत है, आप वॉइस कमांड के सहारे भी कई सारे जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पर आपको टॉगल स्विच दिया गया, उसके सहारे आपको सब कुछ आप ऑपरेट करना है, जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। जो स्विच है वो काफ़ी ठीक ठाक है और अच्छे से डिजाइन किया गया, जो यूजर फ्रेंडली भी है। और चाहे वो लेफ्ट का हिस्सा हो चाहे राइट का हिस्सा, दोनों का जो स्विच नॉब है वो काफ़ी खूबसूरत है। और हैंडल का जो बार है उसे भी एक जो परफॉर्मेंस बाइक होते हैं उसको ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। इंजन की बात करें तो होंडा कंपनी ने इस बाइक के लिए नया इंजन डेवलप किया है, जो आपके सामने दिख रहा है। और इंजन की कैपेसिटी है 300 सीसी, पावर आउटपुट 24 bhp और टॉर्क 25.6 न्यूटन मीटर। और इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। जी हाँ, जो छठा गियर है वो काफ़ी स्मूथ है और सिटी के लिए खासकर ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया ताकि आपको बेहतर माइलेज मिले, बेहतर पावर मिले। और दूसरी चीज़, इसमें असिस्ट स्लीपर क्लच दिया गया है, तो ये इस इंजन की खासियत है। और इंजन गर्म ना हो इसके लिए ये ऑयल कूल है और सामने यहाँ पर आपको एक छोटा सा रेडिएटर दिख रहा है, वो दिया गया है ताकि इंजन गर्म ना हो। लेकिन इसकी राइड और हैंडलिंग कैसी है, चलिए वो भी चला के देख लेते हैं।
राइड और हैंडलिंग की बात करें तो ये जरूर CV300F स्ट्रीट फाइटर बाइक है, लेकिन सिटी में स्मूथ चलती है और इसे खासकर सिटी और हाईवे दोनों को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया। ये जरूर 300cc की बाइक है, लेकिन चलाने के बाद लगता नहीं है कि आप कोई 300cc की भारी भरकम बाइक चला रहे हैं, इतनी स्मूथ चलती है खासकर सिटी में। और जो इसका सीट का जो हाइट है वो है 789 mm, यानी छोटे लोग भी आसानी से चला सकते हैं। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 177 mm, यानी भारतीय सड़क के लिहाज से जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी बेहतर है। CV300F जरूर एक स्ट्रीट फाइटर बाइक है, लेकिन जो माइलेज है कंपनी का दावा है 42 का, लेकिन जो मुझे मिला है वो है 35 से 38 किलोमीटर, यानी 300cc बाइक होने के बाद भी इसका माइलेज काफ़ी बेहतर है। और जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी शानदार है। और जो सस्पेंशन है, चाहे वो फ्रंट हो या रियर, दोनों का जो ट्रेवल लेआउट है वो काफ़ी स्मूथ है, खासकर भारतीय सड़क के लिहाज से। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको एक स्ट्रीट फाइटर बाइक चाहिए 300cc सेगमेंट में और बजट भी ठीक ठाक है, यानी 2.5 से 3 लाख रुपए, तो आपके लिए CV300F एक बेस्ट बाइक हो सकता है ऑप्शन में। आपकी गाड़ी के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेहतर है, सिंथेटिक या फिर साधारण इंजन ऑयल, और साथ ही इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, ये तमाम बातें जानने के लिए देखिए टिप ऑफ द वीक। इंजन ऑयल खरीदते समय कार कंपनी का रेकमेंड किया हुआ ऑयल ही इस्तेमाल करें। लग्जरी कार कंपनियां सिंथेटिक ऑयल रेकमेंड करती हैं, जबकि छोटी कार बनाने वाली कंपनियां मिनरल ऑयल इस्तेमाल करने को कहती हैं। साथ ही ऑयल हमेशा किसी बढ़िया ब्रांड का डलवाएं। इंजन ऑयल 3 तरह के होते हैं। पहला मिनरल ऑयल, जिसे हम नेचुरल ऑयल कहते हैं। दूसरा सिंथेटिक ऑयल, जो कई केमिकल्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा सेमी सिंथेटिक ऑयल, जिसमें मिनरल और सिंथेटिक दोनों तरह के ऑयल का मिक्सचर होता है। सिंथेटिक इंजन ऑयल आर्टिफिशियल केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल लग्जरी कारों या परफॉर्मेंस गाड़ियों में ज्यादा होता है। ये इंजन में होने वाले फ्रिक्शन को कम करता है, क्योंकि ये कोल्ड और हॉट दोनों कंडीशन में अच्छे से काम करता है। इसमें चिकनाहट दूसरे ऑयल के मुकाबले ज्यादा होती है। रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स को इससे कोई नुकसान नहीं होता और ये जल्द काला या गाढ़ा भी नहीं होता है। मिनरल इंजन ऑयल को क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। ये दूसरे ऑयल के मुकाबले सस्ता होता है, लेकिन इसकी लाइफ भी कुछ कम होती है। ये जल्द ही काला और गाढ़ा हो जाता है। साथ ही इससे इंजन में लगे रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स भी दूसरे ऑयल के मुकाबले जल्दी खराब होते हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि MG हेक्टर, किया सेल्टोस या फिर Hyundai क्रेटा में से कौन सी गाड़ी है बेस्ट। साथ ही वो तमाम सवाल शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो प्रदीप सिंह का आया है। ये एक SUV खरीदना चाहते हैं, Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस और साथ ही MG हेक्टर, तीनों के बीच कंफ्यूज है, तो बताइए कौन सी है बेस्ट। प्रदीप जी, तीनों गाड़ियां जो आप चूज किए हैं, दे आर ऑल वेरी गुड, इंटरनेशनली अक्लेम्ड एंड इक्वली गुड। बट सिर्फ फ़र्क ये है कि जो सेल्टोस है उसके उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो सारे मॉडल्स के अंदर 6 एयर बैग्स देंगे, प्लस इट हैज़ गॉट मोर ऑन रोड प्रेजेंस। और 3 इंजन ऑप्शंस हैं, 2 पेट्रोल के, 1 डीजल के। और जो पेट्रोल का 1.5 लीटर है, 115 bhp निकालता है, वो सबसे बेस्ट आपको एवरेज भी देता है, 17 किलोमीटर के फ्यूल एवरेज देता है। कनेक्टेड गाड़ी है, सारे सेफ्टी फीचर्स ऑन बोर्ड हैं, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स अ स्मार्टफोन ऑपरेटेड व्हीकल, जो आप अपने स्मार्टफोन के साथ उसके कर लेंगे क्लब, तो इट यू कैन ऑपरेट इट थ्रू दैट। 10.5 लाख से शुरू होती है और 17 लाख तक जाती है, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड अ कंफर्टेबल व्हीकल। अगला सवाल हमें सैंडी लाथिया ने भेजा है। ये एक बाइक खरीदना चाहते हैं, सुजुकी जिक्सर और साथ ही यामा की FZ V3। इन दोनों में से जानना चाहते हैं कौन सी रहेगी बेस्ट और दोनों के क्या है खास फीचर्स, बताइए। सैंडी जी, वैसे तो दोनों बाइक्स बहुत अच्छी हैं और सिर्फ ये है कि कुछ थोड़ा सा फ़र्क होता है इंजीनियरिंग के अंदर, और वो इंजीनियरिंग जो
हमारे हिसाब से यामा की थोड़ी सी स्मूदर है, बेटर है, स्मार्टर लुकिंग बाइक। 150 सीसी का इंजन है जो 12.4 bhp निकालता है। 45 से 50 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। सिंगल चैनल ABS है और 1,14,000 की उसकी कॉस्ट है। एंड ऑफ कोर्स जो आफ्टर सेल सर्विस तो उनकी बहुत बढ़िया हो चुकी है। अगला सवाल आया है मुदित कुमार का, एक स्कूटर खरीदना चाहते हैं और 2022 एक्टिवा, सुजुकी एक्सेस या फिर TVS एंटॉर्क, तीनों में से कौन सी है बेस्ट चॉइस, बताइए। मुदित जी, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है वो TVS एंटॉर्क की है और साथ साथ में आपको उसके अंदर चॉइस भी मिलती है। उनके पास 3-4 मॉडल्स हैं अलग अलग, वो आपको उसमें से चूज़ कर सकते हैं। 125 सीसी के साथ 9.3 bhp निकालती है। 48 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस शुरू होती है 78,000 से और जाती है टॉप मॉडल में 98,000 तक विद अ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, नमस्कार।